हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बहुत समय से चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है और फॉलो कर रहे हैं, और उनका एक पैशन है हिमाचल प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करने का। तो उनके लिए स्पेशल आज ये वीडियो है, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर घबराहट है, डर है, एक मतलब खौफ का सा मंजर बहुत सारे लोगों में बना हुआ है। हालांकि आपकी तैयारी अच्छी भी है उसके बावजूद, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है और किस तरह का एग्ज़ाम आपको पेपर में देखने को मिलेगा, वहाँ पर किस तरह का पैटर्न होगा, क्या होगा। हालांकि आपको ये चीज़ पता है कि किस चीज़ से कितने मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है। तो आज बात करते हैं इस विषय पे, जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखो, डर तो सबको ही लगता है। जितने भी स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने अभी जून में एग्ज़ाम देना है एचपी पुलिस का, तो ये सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको पढ़ा हुआ भूल जा रहा है, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओह यार, ये मैंने पढ़ा था, ये मैं दोबारा भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये लगभग सभी बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें होती है। क्योंकि इतना टॉपर कोई नहीं आता कि वो 90 में से 90 मार्क्स लेकर आपके पास आ जाए कि हाँ, मेरे फुल मार्क्स आए हैं, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरा फुल सिलेबस कवर है तो मैं पूरे मार्क्स ले लूँगा। ऐसा किसी के साथ नहीं है। तो ये चीज़ लगभग हर स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने अभी इस बार ग्राउंड टेस्ट निकाला है, उनके लिए ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जेन्युइन है, तो और आपने पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है, तो आपका पुलिस में सिलेक्शन 110% होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोगों के समय में होता था, हमारे से पहले होता था, तो वो ये होता था कि आपके ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते थे। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ग्राउंड में होती थी, तो रिटर्न तक आते आते वो वैसे ही मतलब आपको कहीं ना कहीं एक हाई मेरिट देखने को मिलती थी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब आपके पास ऐसा है कि खासकर बॉयज़ में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बार बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पुलिस को ज्वाइन करें। क्योंकि पुलिस में जो बॉयज़ बहुत कम बॉयज़ हैं ऐसे जिनका ग्राउंड टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। और अगर आप उन लड़कों में से है जिन्होंने लगभग साल 1.5 साल अच्छे से बहुत डट के तैयारी कर रखी है, तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। इस चीज़ को आप अपने मन में बिठा लें। इस चीज़ से ना डरें कि आपने जो पढ़ा था वो आप भूल रहे हो। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके थोड़े इधर उधर हो जाएंगे। बाकी आपकी जो मेहनत है वो पिछली मेहनत काफ़ी काम आती है। लंबी तैयारी हमेशा लंबी रेस के लिए ही की जाती है, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे जिन भी बच्चों के ग्राउंड टेस्ट निकले हैं, तो सब तो ऐसे नहीं होंगे जो 2-2 साल से या साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उस लाइन में हो जहाँ आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपका सिलेक्शन 110% है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो 5-6 महीने या अभी कुछ 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अभी नया नया सिलेबस और हर चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जो रेशो है वो मैक्सिमम यही रहता है कि जो बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त हर एक स्टूडेंट के अंदर यही डर होगा कि पढ़ा हुआ भूल रहे हैं। वो भूल इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चली गई है कि आपका एग्ज़ाम आने वाले 10 दिनों में होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करता है, जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से करना चाहें, सिर्फ उसी चीज़ के लिए हम डरते हैं। अब आप किसी से अगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ आपको कोई हिचक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपका खास है या कुछ भी है, तो वहाँ आप हर चीज़ का ख्याल रखोगे, वहाँ आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग्स होंगी। तो उसी तरह आपके इस एग्ज़ाम के लिए फीलिंग्स और घबराहट उन्हीं बच्चों के अंदर है जो इसको सीरियसली ले रहे हैं, इसके लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं। बाकी हर एक स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कि ये आपके साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आप मेडिटेशन करें, सांसों पर ध्यान दें। ये चीज़ आपके आपकी मानसिक शांति आपको इससे मिलेगी। आप मन से शांत रहेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ट्राई करो। 10 दिन बचे, डेली मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपके मन को बहुत शांत करेगी और यही चीज़ आप
आपको जो आपने पढ़ाई कर रखी है उन चीज़ों को याद रखने में भी आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, आपने पढ़ एक्सेस लिया है। जब हमने इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आपस में टकरा भी रहे होंगे, आपके दिमागों में टकरा रहे होंगे। तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करें सुबह शाम डेली। इस चीज़ को करके देखना और तुम बोलोगे कि पूजू दी आपने यार अभी तक जो चीज़ बोली है वो चीज़ हमारे काम ही आई है। क्योंकि जब हम यहाँ से ठीक नहीं होते तो हम, अब जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है तो गुस्से के दौरान हम यहाँ से ठीक नहीं होते। उस वक्त हमने जो कुछ भी किया होता है उसका रियलाइजेशन हम लोगों को बाद में होता है। तो हम सोचते हैं कि अगर गुस्से के समय शांत हो जाते तो शायद बात कुछ और होती। तो इस समय ऐसा ही कुछ दिमाग में आपके चीज़ें चल रही है, तो इस समय शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। ये शांति ही आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा स्कोर दिलवा सकती है, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है। इसके लिए आपकी तैयारी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो टेंशन कर रहे हो, टेंशन करके कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ सबके साथ है जो लोग दिल पे ले रहे हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बात ये बता दूं कि जो बॉयज़ है उनका बहुत कम बॉयज़ है जिनके ग्राउंड निकले हैं। और पहले ऐसा होता था कि, और बॉयज़ के लिए वो क्या है कि पोस्टें भी ज़्यादा हैं, 70:30। तो ये पोस्ट आपको सरकार की तरफ से दी गई है 70:30 की, जिसमें कि 70% आपके बॉयज़ होंगे और 30% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है। तो इतने तो बॉयज़ का ग्राउंड निकला भी नहीं है कि उतना कंपटीशन में, अगर आपको बताऊं कि जितना पहले हुआ करता था वो इस वक्त नहीं है। आपको पता है सिलेबस क्या आना है। पहले एग्जैक्ट ये चीज़ें बहुत लेट पता लगती थी कि क्या है सिलेबस, और मैं कहूँ तो एग्जैक्टली पता भी नहीं होता था कि सिलेबस क्या है। लेकिन HPPSC अपना सिलेबस देता है, बताता है, आप सबको बताया है कि ये आपका सिलेबस है, इसमें से ही आना है। तो अभी जो आपके पास 10 दिन बचे हैं उनको झोंक दीजिए पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में, ना कि टेंशन में और एंजाइटी में। आपको टेंशन हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो अपनी किताबों को खोलो, पढ़ाई करो। क्योंकि ऐसा आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता था, मेरे साथ भी होता था कि रात में भी दिमाग में यही चल रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई, पेपर के लिए, पेपर का डर। तो उस वक्त मैं भी क्या करती थी कि रात को उठ जाती थी और थोड़ी सी देर पढ़ाई करती थी, क्योंकि पढ़ाई कर रात में पढ़ने से नींद आती है। तो थोड़ी सी देर पढ़ने के बाद वो दिमाग से वो चीज़ें शांत हो जाती थी। क्योंकि जब आप किताबों के पास रहोगे, किताबों से पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वो एनजाइटी आपकी शांत हो जाती है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप के अंदर एक पॉजिटिविटी रखें कि आपका हो जाएगा, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है। एग्ज़ाम में भी शांत रहना है कि नहीं, वरना ऐसा होता है कि हम जो पढ़ा लिखा होता है, जो हमने करा भी है, हम उसको भी भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शांत रहें, चीज़ों को आराम से करें, अच्छे से करें। ये आपको अच्छा स्कोर दिला सकती है। और जो 10 दिन बचे उसमें ये सोचे कि अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे तो कोई तो स्टूडेंट ऐसा होगा जो आपको टक्कर देने के लिए अभी पढ़ाई कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि नहीं नहीं, 10 दिन बचे हैं, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। 10 दिन को आपने घंटों में कन्वर्ट करना है कि आपके पास कितने घंटे सोने के हैं और कितने घंटे आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हर आधे आधे घंटे का आप स्लॉट निकालें, आधे आधे घंटे के अलग अलग टॉपिक्स को रिवाइज़ करें। इस समय सिर्फ रिवाइज़ करने का है, ये समय सिलेबस को कवर करने का नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज़ करें, नया कुछ भी ना निकालें, रिवाइज़ करते रहे। और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जो आप रिवीजन करोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो।